ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज इतने युग बीत जाने के बाद भी और आज़ादी के लगभग 80 वर्ष के बाद भी आर्थिक विषमता क्यों? दुनिया की बात करें तो दुनिया के 1% लोगों के पास उतना पैसा है जितना बाकी 99% लोगों के पास नहीं है। भारत की बात करें तो भारत के अंदर 10% लोगों के पास इतना पैसा है जितना बाकी 90% जनता के पास नहीं। यानी कि भारत का जो आंकड़ा है वो 9:1 का रेशियो है। तो साथियों, जब सभी हम परमात्मा की संतानें हैं, सभी उसी तरह से पैदा हुए हैं, सभी के पास पर्याप्त समय है, सभी के पास आज पर्याप्त अवसर भी है। भाई पहले जैसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप जिस समाज में पैदा हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। जैसे पहले कोई मालिक पैदा हो गया तो फिर वो बाग बगीचों में ही कार्य करेगा या माला बनाने का ही कार्य करेगा, सब्जी बेचने का ही कार्य करेगा। कोई धोबी है वो कपड़ा धोने का ही कार्य करेगा, नाई है वो बाल काटने का ही कार्य करेगा, कोई गवाला है तो वो गाय भैंस चराएगा। तो ये पहले जो व्यवस्था थी वो बहुत डेंजर व्यवस्था थी। उसमें आप अपने समाज के बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत असर पड़ा। लोग गरीब रह गए, उनके पास समय के साथ खुद को अपडेट नहीं कर पाए। इसीलिए आज भी जो व्यापारी होते हैं, बढ़िया वर्ग के जो लोग होते हैं, सबसे अमीर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो शुरू से ही व्यापार करते आए। अब जो व्यापारी होता है उसके पास तो पैसा होता है, पैसे का लेन देन होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। लेकिन जो पैतृक धंधा कर रहा है शुरू से और जिसने खुद को अपडेट नहीं किया समय के साथ, उसकी आर्थिक स्थिति कैसे आगे बढ़ेगी? तो महंगाई बढ़ती गई और उसकी इनकम थी वो स्थिर लेवल पे चलती रही, इसलिए हम पिछड़ गए। और ये आंकड़ा आपके सामने है। पैसे वाला और पैसे वाला हो गया और गरीब और गरीब हो गया समय के साथ। आज किसानों की हालत ये है, बड़े बड़े जागीरदारों की हालत, जो 100-100 200 बीघा जिनके पास ज़मीनें थी, आज उनके बच्चे नगर पालिका में फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, झाड़ू पोछा करने के लिए। ऐसी स्थिति क्यों आ गई? इसका रीज़न यही रहा कि हम पैतृक धंधे को करते रहे और उसी पुराने तरीके से समय के साथ खुद को अपडेट नहीं किया। तो साथियों, अगर आप आर्थिक आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, इस आर्थिक विषमता का जो स्तर है इसको कम करना चाहते हैं, तो आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसको समय के साथ अपडेट करना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। अब आप जो बेचने आए हैं वो नहीं बेच सकते, दुनिया जो चाहती है वो बेचिए। बेचने के धंधे में आपको आना पड़ेगा। और आज तो समय बदल ही गया है, आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, मन मुताबिक शिक्षा ले सकते हैं। तो पढ़िए लिखिए और मेहनत करिए, कोई काम धंधा करिए, व्यापार बिजनेस करिए और अपने परिवार के, अपने ख़ानदान को इस गरीबी के दलदल से निकालिए। एकदम से नहीं होगा साथियों, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। आप कोशिश कीजिए और एक दिन वो आएगा। आपकी कोशिश, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका ख़ानदान आर्थिक आज़ादी हासिल करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।